हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से सिलेक्टिव लर्निंग अड्डा में। तो आज हम बात करने वाले हैं एक और नए टॉपिक पर। ये हमारा आज का क्या है टॉपिक, कूलाम का नियम। आज हम इसके आगे करने वाले हैं और ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। देखो, आपको रटना नहीं है, आपको समझना है। ठीक है, ये हमारा मेन उद्देश्य है कि आपको सबसे ज्यादा समझाऊं, जिससे आप अपनी थ्योरी खुद बना के लिख ले जाए। ठीक है, और यहाँ पर आपको है ना सारे न्यूमेरिकल सारे थ्योरी आपको कराए जाएंगे बाकायदा। आप है ना, करना क्या है कि आपको एक लाइन से नोट करना है। चलो स्टार्ट करते हैं इसको, है ना। तो हमारा जो पहला टॉपिक है यहाँ पर कूलाम का नियम है। देखिए, कूलाम का नियम क्यों बनाया गया और क्यों जरूरी है। अभी तक क्या हुआ कि कहानी ये थी कि आवेश थे, आवेश के बीच में बल लगता था, लेकिन कोई भी बल का मान नहीं बता पाया। अब बल के मान के लिए है ना, किसने बताया? कूलाम ने बताया। इस वजह से जरूरी है कूलाम के नियम को पढ़ना। यानी कि कूलाम ने क्या बताया, जब दो आवेश हो, कितने आवेश हो? दो। इन्होंने दो आवेश के लिए बात की। ठीक है, इन्होंने बोला कि सर अगर दो आवेश है, Q1 है Q2 है, तो इनके बीच में बल लगता है। इनके बीच में क्या लगता है? बल। या तो आकर्षण का होगा या तो प्रतिकर्षण का होगा। अब भाई, जब हम यहाँ पे डिफाइन नहीं कर रहे हैं कि आवेश आपका धन है कि माइनस है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे आकर्षण या प्रतिकर्षण बल हो सकता है। अब ये जो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल है ना, इनका जो एक्सपेरिमेंट है वायु में या निर्वात में हो रहा है। वायु में और कहाँ पे हो रहा है? निर्वात में। कंडीशन समझ लो, दोनों आवेश इनके अकॉर्डिंग क्या है? दो आवेश होने चाहिए। कितने आवेश? दो। या तो दोनों स्थिर हो या दोनों में से कोई एक स्थिर हो, एक चल रहा हो, और उनकी दूरी क्या हो? कांस्टेंट हो, बदले ना। तो उस कंडीशन में आपका लगेगा किसका नियम? कूलाम का नियम। अब कूलाम का नियम कैसे लगाना है इसको समझो। कितने आवेश होने चाहिए? दो। बोला करो, कितने होने चाहिए? दो। और ये जो दो आवेश है ना, ये स्थिर होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? स्थिर। जब ये स्थिर होते हैं तो इनके बीच में लगता है बल। ये जो बल होता है दोनों आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, Q1 Q2 के, और बीच की दूरी के और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब दोनों आवेश का गुणा कर देना है और नीचे दूरी का क्या कर देना है? स्क्वायर कर देना है। ठीक है। अब अगर हम ये मान लो पहला समीकरण है, ये कौन सा है? दूसरा। ठीक है, इन दोनों से अगर हम बात करें, समीकरण एक समीकरण एक व दो से। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो, एफ जो है ना अनुक्रमानुपाती होगा Q1 Q2 अपॉन कितना? आर स्क्वायर। आप जानते हो कि ये अनुक्रमानुपाती मुझे हटाना पड़ेगा, एक आएगा कांस्टेंट, उसका नाम होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन कितना? आर स्क्वायर। ये तो हो गया बल का परिमाण। मतलब जो बल का परिमाण होता है दोनों आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को जब मिलाते हैं तो आपका बनता है Q1 Q2 अपॉन कितना? आर स्क्वायर। इस अनुक्रमानुपाती को हटाते हैं तो एक आता है कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो, ये जो आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, एक नियतांक है। एक क्या है? नियतांक है। इसका जो मान होता है, नियतांक है। ठीक है, इसका मान जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है 9 × 10⁻⁹ मात्रक जो होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम का स्क्वायर होता है। और जहां जो आपका एप्सिलॉन नॉट होता है ना, इसे निर्वात, एक्सपेरिमेंट कहाँ कर रहे थे? निर्वात में या वायु माध्यम, या वायु माध्यम माध्यम की वैद्युतशीलता है। कि क्या है? वैद्युतशीलता है। ठीक है, समझो इस चीज को। हर एक एक चीज आपको लिख के समझा रहा हूँ। वैद्युतशीलता है, और यही एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻11। इसी के मात्रक का उल्टा होता है। इसका मात्रक कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो समझ लो अच्छे से, ये कितने आवेश के लिए वैलिड है? दो आवेश के लिए वैलिड है। ठीक है, अगर दो आवेश होंगे, दोनों बिंदु आवेश होने चाहिए, दोनों रुके होने चाहिए, तो उस कंडीशन में आप कौन सा नियम लगाएंगे? कूलाम का नियम लगाएंगे। ठीक है, तो अब उसके बाद है ना, यहाँ पे हमारे पास कुछ कांस्टेंट है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम क्या कहते हैं? एक नियतांक कहते हैं। और इसका जो मान होता है 9 × 10⁻⁹ होता है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट निर्वात या वायु माध्यम की क्या होती है? वैद्युतशीलता। इसका मान आपको याद रखना है। अगर हम बात करें इनके बिंबीय सूत्र की, एप्सिलॉन नॉट, तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बल होता है कितना? Q1 Q2 अपॉन कितना? आर स्क्वायर। यहाँ पर आपको मिल जाएगा एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एफ इंटू Q1 Q2 अपॉन कितना? आर स्क्वायर।
मात्रक देखो, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। दूसरे वाले आवेश का भी मात्रक क्या होगा? कूलाम। अगर हम यहाँ पे चर्चा करें मात्रक की, तो कूलाम का यहाँ पे ऊपर क्या होगा? स्क्वायर। नीचे बल है, फोर्स है, इसका मात्रक क्या होगा? न्यूटन। और नीचे दूरी है, दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। और दूरी पर स्क्वायर है तो मीटर का स्क्वायर होगा। अगर हम इनके विमा की बात करें, किसकी बात करें भाई? विमा की। तो आवेश का विमा आपको याद है, एटी होता है। क्या होता है? एटी। अब इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये बल का विमा याद है कि नहीं याद है? एम एल टी पावर माइनस टू। ठीक है। और यहाँ पे आपका होगा भाई लंबाई है, लंबाई का क्या होगा? एल स्क्वायर। ठीक है। एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा, जो विमा है ना बार बार यूज होते हैं उनको आप याद रखिए। ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो आप। पहले m को ऊपर लेके चलो, m पावर माइनस वन। फिर उसके बाद हम l का गुणा l में कर लेंगे, पावर थ्री होगा लेकिन ऊपर जाएगा माइनस थ्री होगा। t देखो, ये जब t ऊपर जाएगा यहाँ पे स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर को आप अलग अलग बांट दो, तो ये माइनस टू ऊपर जा करके इसके साथ ऐड हो जाएगा, फोर होगा। और a पावर कितना लिखा जाएगा? टू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी वहाँ आपके एग्जाम में पूछा जाता है और आपको याद रखना है। ठीक है। तो यार देखो, टेंशन नहीं लेना, डरना नहीं है। जो डरा सो मरा। ठीक है। बस आपको क्या करना? फोकस होकर के पढ़ना है। अगर आज अभी आप फोकस नहीं हो पाओगे ना, तो आगे कभी नहीं हो पाओगे। यार जो उल्टे सीधे काम कर रहे हो ना, उसको छोड़ो कुछ दिन के लिए। बाकी देखो, जिंदगी बहुत हसीन है। ठीक है। आपको समझाने वाला कोई नहीं है, इस वजह से आप इधर उधर भागते रहते हो, मुझे पता है ना। लेकिन तो आप अगर मुझसे जुड़े हो तो आपको फायदा होना चाहिए। ठीक है। तो हर तरह से, अगर आप मेंटली सही हो तो आपको ये अच्छे से समझ में आएंगे। अगर आपका मेंटल ही खराब है तो आपको समझ में आने वाले नहीं है। तो समझिए इस बात को। आगे आइए, कूलाम के नियम का महत्व। देखिए, कोई परमाणु होता है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, उनके बीच में क्या लगते हैं? बल लगते हैं। ठीक है। ये वैद्युत बल की क्या करते हैं? व्याख्या भी करते हैं। और जो आपके है ना, ये यही जो बल होता है ना, परमाणु के स्थायित्व के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है। यही बल है ना, परमाणु के लिए उत्तरदायी होता है कि भाई स्टेबल है कि नहीं है। और इस परमाणुओं के बीच, यह नियम है ना, परमाणुओं के बीच वैद्युत बल की क्या करता है? व्याख्या। मतलब दो परमाणु हैं, आवेश है, तो वहां पर भी क्या लग जाएगा? बल, जिसके फलस्वरूप वह अणुओं के निर्माण करते हैं। मतलब देखो, जब परमाणुओं के बीच में बल पता होगा तो अणुओं के बीच में भी हमें बल पता होगा, जिससे हमें पता चल जाएगा अच्छा अणु ऐसे बनेंगे और इतना फोर्स लगेगा। ठीक है। यह नियम अणुओं तथा परमाणुओं के बीच में क्या करता है? कार्य करता है। वैद्युत बल की भी व्याख्या करता है, जिसके फलस्वरूप ये ठोस और द्रव की क्या करते हैं? संरचना करते हैं। ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं, इसको देखते हैं, समझते हैं। दो कूलाम के नियम का सदिश रूप। अब यहाँ पे हम नाम देंगे, दो आवेश है, दोनों आपके धन आवेश है, एक Q1 है, Q2 है। दूरी कितनी है? R है। तो देखो, ये आपका धन आवेश है और ये आपका क्या है? प्लस का Q2 आवेश है। तो इस पे है ना, खटाक से इधर बल लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि प्लस का चार्ज है भाई, इसने इस पे लगाया ट्यू। ठीक है। वन पर फोर्स लगा टू की वजह से, और इस पे फोर्स लगा देखो यूं, और टू पर लगा वन की वजह से। अच्छा, इस पे डायरेक्शन किधर है? इधर है। तो आप डायरेक्शन बनाने के लिए क्या करोगे? इसी से कहोगे सर तुम्हारा एकांक सदिश बना देंगे। टू से किधर लग रहा है? वन की ओर। देखो इधर ही तो बल है, तो टू से वन लिखोगे। इस पर बल किधर है? इधर है। वन से टू की ओर। तो यहाँ पे लिखने का तरीका कैसे होगा? वन से टू। ठीक है। थोड़ा इसको ध्यान रखो। अगर आप लिखोगे Q1 आवेश पर बल Q2 आवेश के कारण, Q2 आवेश के कारण। ठीक है। आप हमारे साथ नोट किया करो यार प्यार से। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? F12 सदिश रूप में। ठीक है। इनके पास दिशाएं तो होंगी होंगी। इसकी दिशा इधर है, इसकी दिशा इधर है। कैसे लिखोगे? पहले परिमाण लिख लो, 1/4πε0। दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई करो, Q1 Q2 अपॉन दूरी का स्क्वायर। इनटू दिशा लिखने के लिए हम ये इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 1। ये एकांक सदिश है। कौन सा सदिश है? एकांक। एकांक सदिश क्या होता है? केवल दिशा बता देते हैं, उनका परिमाण कितना होता है? 1 होता है। और यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिए, अगर कोई वेक्टर r है तो इसके पास इसका खुद का परिमाण होगा और इसके खुद का क्या होगा? दिशा। अब यहाँ पे जैसे 2 1 लिखा है, तो यहाँ पर भी क्या लिख लोगे? 2 1। तो r कैप की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वेक्टर r 2 1 अपॉन कितना? r ही उठा के यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो। तो हमारा काम है आपको एकदम सिंपल तरीके से हर चीज समझा देना।
बाकी आपका काम है यार, आप कैसे है ना इसको नोट करते हो, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये है। आप नोट नहीं करोगे नहीं आएंगे समझ में, कितना भी कोशिश कर लो, कितना भी ढंग से मैं आपको समझा दूं। अपॉन आर मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, देखो इसका मान हमने यहाँ से निकाल के रख दिया 1 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर का मल्टीप्लाई आर में होगा R³ और R21। तो जब यहाँ पे 1 2 है तो यहाँ पे 2 1 आ रहा है, मतलब जब इस बल की बात हो रही है तो इसकी दिशा यही तो है 1 2 2 1, ये डायरेक्शन। जब हम बात करेंगे इसी प्रकार Q2 आवेश पर बल, ठीक है, Q1 आवेश के कारण देखो ध्यान रखना है, दो आवेशों के बीच में है ना सेम बल लगते हैं, बस दिशाएं क्या होती हैं, विपरीत होती हैं। इसका मतलब ये मान बदलने वाला नहीं है। तो अब इस बल का क्या नाम है 2 1, ऐसे लिखोगे सदिश बनाओगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ऊपर Q1 Q2, नीचे क्या लिखोगे R³। बस दिशाएं पलट जाएंगी, इसकी दिशा कितनी है R कैप या इसकी तरह लिख लो वेक्टर, क्या लिखोगे 1 2, क्या लिखोगे 1 2, ठीक है, यहाँ पे सदिश। तो बहुत ही आसान है यार, बस थोड़ा आप ध्यान से सुनो। देखो इन दोनों का परिमाण सेम है कि नहीं है, और डायग्राम में देखो दिशाएं क्या है, विपरीत है। तो ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2। 1 व 2 से अगर हम बात कर लें 1 व 2 से, तो देखो दोनों बल के परिमाण 1 2 और 2 1, मतलब जो बल आपका है 2 1, ये सेम है लेकिन परिमाण में कैसे है अपोजिट, इस वजह से क्या आया माइनस। जब दिशाएं विपरीत होती हैं तो उनको हम किससे शो करते हैं, माइनस से करते हैं। हाँ भाई नोट किया करो तभी मजा आएगा, ठीक है, जिंदगी का मजा किसमें है, नोट करने में। हाँ अरे यार ऐसे नहीं है, समझने में है, पहले समझा करो। अगला देखो, वैद्युतांक, परावैद्युतांक तथा अपेक्षिक वैद्युतशीलता, दोनों का मतलब एक ही होता है। अच्छा ये कैसे आया, तो इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। Q1 है Q2 है, ये दूरी कितनी है R। अभी ये कहाँ पे रखे हैं, वायु या निर्वात में रखे हैं, वायु या निर्वात में रखे हैं, ठीक है। अच्छा वायु और निर्वात का मतलब, वायु आप जानते हैं, निर्वात का मतलब जहाँ कोई माध्यम नहीं है। तो वायु और निर्वात में लगभग फोर्स की वैल्यू क्या होती है, एक सी ही होती है। तो यहाँ पे अब अगर आप लिखेंगे वायु माध्यम के लिए तो जो बल होगा FA, ये कहेगा सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। थोड़ी सी एक बात बता दूं, ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको कहते हैं एप्सिलॉन, और यहाँ पे लगाया नॉट। इस नॉट का मतलब होता है आपने एक्सपेरिमेंट वायु या निर्वात में किया। अगर वायु निर्वात में नहीं करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अगर हम बात करें अन्य माध्यम के लिए, अन्य माध्यम के लिए अगर हमें बात करनी हो अन्य माध्यम के लिए, तो जो आएगा FM 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन कितना R², ठीक है। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, केवल क्या होगा एप्सिलॉन होगा। अभी बताया था ना वायु या निर्वात होगा तो नॉट लगाएंगे या जीरो लगाएंगे यहाँ पे, और जब आपका वायु और निर्वात नहीं होगा तो क्या नहीं लगाएंगे, हाँ अरे यार जीरो नहीं लगाएंगे और क्या। हाँ ऐसे क्या देख रहे हो, शर्मा शर्मा के पढ़ रहे हो, ऐसे लग रहा है कि रजाई के अंदर पढ़ रहे हो। हम क्या करेंगे, दोनों पहले समीकरण में दूसरे से डिवाइड कर देंगे। आओ भैया डिवाइड करो, चलो FA अपॉन FM। तो भैया आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन कितना R², नीचे 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। देखो खचाक खचाक ये तो कट गया, ये एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट नीचे रह जाएगा। मतलब FA अपॉन कितना FM, यहाँ पे आया एप्सिलॉन अपॉन कितना एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यही इसी का रेशियो है ना, मतलब वायु माध्यम में लगा बल और अन्य माध्यम में लगा बल, ठीक है। यही रेशियो आपका क्या कहलाता है, परावैद्युतांक कहलाता है। किसे प्रदर्शित करते हैं, परावैद्युतांक, ठीक है, यही होता है। अगर आप ऐसे मल्टीप्लाई कर लो तो एप्सिलॉन इक्वल टू K इंटू कितना आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट, या एप्सिलॉन नॉट K लिख सकते हो, एप्सिलॉन नॉट क्या K, ठीक है। तो एक काम करिए, या ऐसे मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो FA बराबर क्या आएगा K इंटू FM, या FM अगर आपको निकालना है तो FA अपॉन K। इस पर न्यूमेरिकल आ जाते हैं, इस पर क्या आ जाते हैं
न्यूमेरिकल ऐसा होता है, वाई माध्यम का बल दे देता है और के का मान दे देता है, दोनों को डिवाइड करना होता है, जिससे अदर मीडियम में क्या आता है, बल। थोड़ा इसको आप ध्यान रखिए। आगे देखिए, तो ध्यान रखना, वायु माध्यम में लगा बल तथा अन्य माध्यम में लगे बल के अनुपात को क्या कहते हैं, परावैद्युतांक या अपेक्षिक वैद्युतशीलता कहते हैं। ये अन्य माध्यम जो एप्सिलॉन है ना, ये अन्य माध्यम की, अन्य माध्यम की वैद्युतशीलता है, वैद्युतशीलता है, थोड़ा इसको ध्यान से, वैद्युतशीलता है। अच्छा सर, तो अगर हम मान रख दे समीकरण 2 से बात कर लें, समीकरण 2 से एफ एम बराबर कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन, देखो इसकी जगह पर हम ये रखेंगे एप्सिलॉन नॉट के, तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। Q1 Q2 अपॉन कितना, आर स्क्वायर। तो बल वाले फॉर्मूले में ये ध्यान रखेंगे, ऊपर चार्ज का मल्टीप्लाई होता है, नीचे दूरी का क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। ठीक है, थोड़ा डांस कर करके है ना पढ़ लिया करो यार, मजे आ जाएंगे। डांस करने का मतलब नोट करके। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। अनेक आवेशों के बीच वैद्युत बल, जिसे हम कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। ये कहता है कि सर मान लीजिए कोई एक निकाय है, निकाय में बहुत सारे आवेश है, Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, Q5 है। तो एक बिंदु है हमारे पास, वहां पे आवेश Q है। तो इस पर जो लगने वाला बल होता है, मान लो सभी आपके जो बल हैं वो कैसे हैं, पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे बल हैं। किसी बिंदु पर लगने वाला जो कुल परिणामी बल होता है, ठीक है, सभी बलों के सदिश के योग के बराबर होता है। यहाँ पे जितने भी बल लग रहे होंगे, ये F1 ले लो, ये F2 ले लो, ये F3 ले लो, ये F4 ले लो, ये F5 ले लो, तो जो कुल परिणामी बल है मान लो F, ये सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है। F1 प्लस F2 प्लस F3 वेक्टर के साथ, ध्यान रखना। ठीक है, F4 चलते चलते डॉट डॉट, यही आपका क्या होता है, अध्यारोपण का सिद्धांत। लिखा है ना, यदि कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना, बिल्कुल बना रहेगा, तो उनमें से किसी एक आवेश पर कार्यरत परिणामी बल, तो इनमें से कोई एक आवेश हमने इधर ले लिया, अन्य आवेश द्वारा उस पर लगाए गए बल अलग अलग बलों के सदिश योग के क्या होगा, बराबर होगा। इससे में कंडीशन है, आप ध्यान रखिए इसको। देखो एक क्वेश्चन है, एक प्रोटॉन व एक इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी इतनी है, ठीक है, आर का मान दे दिया है 4 × 10⁻⁻15 मीटर, और इनके मध्य लगने वाले बल का परिमाण निकालना है। और एक भैया देखो, प्रोटॉन जब भी बोले ध्यान से समझो, प्रोटॉन, ठीक है, आज ही बता रहा हूँ, प्रोटॉन का मतलब होता है 1H1, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो इस पर आवेश कितना होगा, एक ही होगा, मास 1 है, तो यहाँ पे mp बराबर 1m ऐसे लिख लिया करोगे। अगर जैसे बात हो रही है ना, एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर हम जानते हैं आवेश जो होता है वही होता है सेम, ठीक है, दोनों पे आवेश जो होते हैं सेम ही होते हैं। अगर अल्फा कण कहीं बोल दे, अल्फा कण का मतलब होता है 2He4, इसके पास आवेश कितने होंगे, 2 ही होंगे, मास कितने होंगे, मास अल्फा कण का 4m होंगे, ऐसे आपको समझना है। तो अभी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए बात कर रहा है, तो Q1 और Q2 दोनों आपके क्या है, ई है। तो बल बराबर आप अच्छे से जानते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन कितना, आर स्क्वायर। चलो है ना, यहाँ पे है ना इसका मान रखेंगे 9 × 10⁻⁹, Q1 का मान कितना 1.6 × 10⁻⁻19, यहाँ पे मान रखोगे 1.6 × 10⁻⁻19, और नीचे दूरी का स्क्वायर यानी कि 4 × 10⁻⁻15 इंटू 4 × 10⁻⁻15, तो 4 से 16 कटेगा 0.4 बार, ये भी कटेगा 0.4 बार, 19 और 19 38 हो गए, और नीचे 30 है, तो 38 और 30 में से कटने पर कितना आया, -8, ये -8 इससे कट जाएगा, एक बचेगा प्लस का, तो यहाँ पे 0.4 है, यहाँ पे 0.4 है, गुणा करोगे तो 1.6 × 9 इंटू 1 10 बचेगा। ठीक है, 9 का गुणा 16 में करोगे तो 144 होता है, एक नंबर के बाद पॉइंट इंटू 10, और इस 10 का गुणा इसमें होगा तो 14 पॉइंट कितना 4 न्यूटन, इतना बल आ जाएगा। ठीक है, बल तो है काफी है। तो इस तरह से हम बल निकाल लेंगे। देखो कैलकुलेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आपको पहले काटना पीटना ढंग से आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो आप प्रैक्टिस करो, है ना, पूछो, बहुत सारी चीजें हैं, आप कमेंट में करो, वैसा मैं वीडियो बनाऊं आपके लिए जिससे आपको समझ में आए। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा, अच्छे से क्वेश्चन है, 0.1 है ये, दो धनावेश जो परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर रखे हैं, आर का मान कितना है 0.1
1 मीटर है। एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है, 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेश का योग, मान लो दो आवेश है Q1 और Q2, इनका योग कितना है, 9 माइक्रो कूलाम है, 9 माइक्रो कूलाम है। तो आवेश के अलग अलग मान निकालने हैं, तो आवेश के क्या निकालने हैं, अलग अलग मान। तो हम सबसे पहले है ना बल से बात कर लेंगे। एक समीकरण ये तो है ही है, ठीक है, F बराबर हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन कितना होता है आर स्क्वायर, मान रखो फटाफट, 0.1 है, इसको 10⁻⁻1 मीटर लिख लो। F को क्या लिखोगे, 18, ठीक है, इसका मान आप जानते हैं 9 इंटू 10 की पावर कितना होता है 9, ठीक है, इंटू Q1 Q2 ऐसे रहने दो, अपॉन आर स्क्वायर यानी कि 10⁻⁻2, ठीक है। एक काम करते हैं भाई साहब, 9 से ये तो कट जाएगा 2 बार, और इसका गुणा इधर हो जाएगा, करेंगे बिल्कुल। Q1 Q2 का मान निकाल दो यहाँ से, इसका गुणा इसमें होगा तो 2 इंटू 10⁻⁻2, नीचे आप देखो आपका ये नीचे जाएगा 10⁻9, ये ऊपर चला जाएगा अब, तो 2 इंटू 10⁻11, इसको 12 बना लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 2 इंटू 10⁻12 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप क्या लिखोगे, अरे देखो ऐसे करोगे ना, 10/10, तो ये आकर के इसमें ऐड हो जाएगा, ये 2 में गुणा कर देगा, 20 इंटू 10⁻12 हो गया, ठीक है। अब एक चीज जानते हो, Q1 गुणा में पता है, प्लस में पता है, तो आप Q1 माइनस Q2 निकाल लो, ये फॉर्मूला होता है, इसको ध्यान रखना है। हम जानते हैं ये आपका होता है यहाँ पर Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस, ये रूट के अंदर होता है 4 टाइम्स Q1 और Q2। तो भैया देखो यहाँ पे Q1 प्लस Q2 का मान दे रखा है 9 माइक्रो कूलाम, माइक्रो को हम कूलाम में बदल देंगे, 9 इंटू 10 के पावर माइनस के कितना होगा 6 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा 9 इंटू 10 के पावर -6 का होल स्क्वायर रूट के अंदर, -4 इंटू Q1 Q2 का मान ये है 20 इंटू 10 के पावर -12। अब इसी को भैया सॉल्व करना है, 9 का स्क्वायर कितना हुआ 81, ठीक है, और इसका स्क्वायर कितना होगा 10 के पावर -12, इसका गुणा करोगे तो 80 इंटू 10 के पावर -12। तो जनाब यहाँ पे क्या करोगे, -81 में से 80 गया, एक बचा, पावर तो आपका एज इट इज लिखा जाएगा -12, बाहर आएगा तो 1 इंटू 10 के पावर माइनस के कितना होगा 6, Q1 माइनस Q2। अब इसको आप 1 माइक्रो कूलाम भी लिख सकते हो, इसको आप क्या लिख सकते हो 1 माइक्रो कूलाम, Q1 माइनस Q2 जो है 1 माइक्रो कूलाम के बराबर होगा। ये समीकरण नंबर 2। देखो आपको एक प्लस वाला पता था, एक माइनस वाला, अब दोनों को हम ला करके ऐड कर देंगे, Q1 प्लस Q2, और यहाँ पे कितना है 9, प्लस कर दो, तो प्लस करेंगे ये कट जाएंगे, और 2Q1 बराबर कितना आएगा 10 माइक्रो कूलाम, तो एक कट जाएंगे 5 आ जाएंगे, तो Q1 बराबर कितना है 5 माइक्रो कूलाम। अच्छा Q1 आ गया, अब आप क्या निकाल लोगे Q2। अब देखो यार दोनों को जोड़ करके 9 हो रहा है, तो एक का 5 है तो एक का कितना होगा 4 माइक्रो कूलाम होगा। तो इस तरह से हम आंसर को कर लेंगे। थोड़ा सा आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, जब Q1 प्लस Q2 की वैल्यू पता हो तो दिमाग लगाया करो, हमें Q1 माइनस Q2 चाहिए। अब Q1 माइनस Q2 में है ना Q1 Q2 होना जरूरी है, उसको हमने निकाला बल वाले फॉर्मूले से, वो थोड़ा दिमाग में आ गया था। फिर उसके बाद हमने सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। एक लास्ट क्वेश्चन है आपका, यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक कितना है, K का मान 81 है, तो निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी, एप्सिलॉन पूछा है, तो क्या दिक्कत है, हम आराम से निकाल लेंगे। आप जानते हो अभी आया था एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू के, ऐसे गुणा कर लो, तो के इंटू कितना आ गया एप्सिलॉन नॉट, के का मान कितना है 81 इंटू एप्सिलॉन नॉट का मान कितना है 8.85 इंटू 10 की पावर -11, ठीक है। अच्छा इसका जो यूनिट होगा कूलाम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब आप इसको गुणा करके है ना कमेंट बॉक्स में छाप दो, चलो करो फटाफट। देखो आपको क्या है ना, प्रैक्टिस ज़्यादा करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं सीरियस होकर समझाऊँ, मौज मस्ती के साथ समझाऊँ, है ना, दोनों बातें समझो, तभी मजा आएगा। आप रिस्पॉन्स करेंगे, अगर यहाँ तक आपने सही से देखा है तो जरूर आप कमेंट करके बताएंगे हाँ इतना आंसर आया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप बता ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने मजाक किया है, तो मजाक नहीं पसंद है। आप अपने से मत करो और ना किसी और के साथ करो, पढ़ाई के मामले में बस अपने ऊपर विश्वास रखो, हमें अच्छा करना है, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, मज़ा आएगा पढ़ने में।